आज आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरा सीट है और इस दूसरी सीट में हम लोग पढ़ेंगे यूएनओ का सेकंड पार्ट। यूएनओ का सेकंड पार्ट कहाँ तक हो गया था? 30 नंबर तक हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? WHO, WTO, यूनेस्को, यूनिसेफ। WHO का संबंध बेटा स्वास्थ्य क्षेत्र से है, WTO व्यापार क्षेत्र से संबंधित है, इसका संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। यूनेस्को का संबंध विश्व धरोहर स्थल से है और यूनिसेफ का संबंध किससे है? बाल कल्याण से। तो बाल कल्याण से कौन सा संगठन संबंधित है? यूनिसेफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2021 में भारत एक अस्थायी सदस्य के तौर पर यूएनओ के सुरक्षा काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना था। तो 5 स्थायी सदस्य कौन है? 5 स्थायी सदस्य हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चाइना। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चाइना। कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अच्छा, तो देखिए स्थायी सदस्य नहीं है, तो स्थायी सदस्य कौन है? ब्रिटेन है, यूएसए है, कनाडा है, चीन है और कौन सा है? जर्मनी। तो कौन नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है, तो बेटा रूस इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ब्रिटेन, यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, चीन और जर्मनी। यहाँ पर कर लिए फ्रांस है तो रूस नहीं है। निम्न में से कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क नहीं, सार्क। श्रीलंका, भूटान, मालदीव। चीन इसका सदस्य नहीं है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में नवीनतम राज्य बना है? कौन सा नवीनतम राज्य बना है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नवीनतम सदस्य कौन बना है? क्रोएशिया यूरोपियन देश है जो क्या बना है? इसका यूरोपीय संघ का नवीनतम देश बना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, नैरोबी में, वाशिंगटन में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो बेटा यूनिसेफ का मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार, नवीन सूची, निदेशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से ऐसे राज्य से है जहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, व्यक्ति का धर्म होता है, ना कि राज्य का। सरकार के लिए सभी धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही है? इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी, इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता नहीं, 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय, ये युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, सही है। इसके 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, भी सही है। कह रहा है क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो ये वाला बी वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बी। अस्थायी सदस्यों का चयन 1 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन नहीं जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, बेनाजीर भुट्टो, मार्शल टीटू या कर्नल नासिर। तो कौन सा राज्य कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखिए गुट निरपेक्ष जो इसो की नींव है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद गुट निरपेक्ष संगठन का निर्माण कब हुआ था? 1954 में। तो किसके प्रयासों से? जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर के संयुक्त प्रयासों से गुट निरपेक्ष देशों का गठन हुआ था। बेनाजीर भुट्टो का संबंध गुट निरपेक्ष देशों से नहीं है। इसका आंसर होगा सेकंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बेटा जिनेवा में स्थित है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन मुख्य अंग नहीं है? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, WHO। कौन इसका सदस्य नहीं है? तो WHO यूएनओ का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय बेटा कहां पर है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। CTBT का सीधा संबंध किससे है? CTBT का सीधा संबंध किससे है? CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है? बाल मजदूरी पर रोक से है। बाल मजदूरी पर रोक से है CTBT का सीधा संबंध। परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध बाबा समझौता है। पशुओं के व्यापार से, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद से है। तो बेटा इसका जो सीधा संबंध है परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध बाबा समझौता, कि सभी राष्ट्र आपस में जो हथियारों को लेकर कंपटीशन, हथियारों के कंपटीशन को क्या करेंगे? खत्म करेंगे और शस्त्रों पर पूरी तरीके से क्या करेंगे? रोक लगाएंगे शस्त्रों के प्रयोग से। नेम किन शब्दों का संक्षेप है? नॉन एशियन मूवमेंट, नॉन एशियन मूवमेंट, नॉर्थ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो बेटा नाम किन देशों का संक्षेपण है? तो नाम बेटा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का संक्षेपण है। इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। स्वतंत्र देशों के संबंध को परिभाषित करने हेतु भारत ने एक पांच सूत्रीय फार्मूला सुझाया था, जिसे पंचशील के नाम से पुकारा गया था। भारत के अनुरूप 1954 में पहला पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ? चीन के साथ हुआ। पहली बात, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। भारत चीन के बीच हुआ। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पंचशील समझौता कब संपन्न हुआ? पंचशील समझौता हुआ बेटा 1954 में। यह किस धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है? यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। 47 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ के किन किन अंगों के द्वारा किया जाता है? आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद एवं महासभा, न्यायिकता परिषद एवं आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका चयन किया जाता है सुरक्षा परिषद एवं महासभा के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ के द्वारा किया जाता? तो किया जाता है सुरक्षा परिषद एवं महासभा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। महासभा इसका महत्वपूर्ण अंग है, सुरक्षा परिषद भी इसका अंग है। तो इसका अंग जाहिर सी बात है जब आपकी इसका क्या हो जाएगा 48 का बी भी होगा, ए भी होगा, आर्थिक सामाजिक परिषद भी होगा, संयुक्त राष्ट्र एवं मानवाधिकार परिषद इसका भाग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद में एशिया से कुल कितने सदस्य होते हैं?
ये संगठन तो है लेकिन ये यूएनओ का अंग नहीं है। ये अपने आप में क्या ऐसा संगठन है, स्वतःशासी संगठन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में कुल 13 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 13। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? 5 है। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल 6 भाषाएं हैं, जिसमें अरबी भी है, इसमें चीनी भी है, जिसमें अंग्रेजी भी है, इसमें फ्रांसीसी भी है। तो कौन सी इसकी आधिकारिक भाषा में नहीं आती है? तो बेटा पारसियन भाषा कहाँ की है? ईरान की है। तो ये इसकी पारसी भाषा नहीं है। अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, लेकिन पारसी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15, 18, 20, 25। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कौन सदस्य भारत की तरफ से इन जजों में कौन है? दलबीर भंडारी। आसियान नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना हुई थी 1966 में। एसोसिएशन कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है? पनामा इसका सदस्य नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों संगठनों का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है बेटा वियना में। कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सभा है, परिषद है, सचिवालय है। विश्व स्वास्थ्य संघ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहां तैयार होता है? तो इसका चार्टर सैन फ्रांसिस्को में, अटलांटा में, याल्टा में, या वाशिंगटन में। तो कहां तैयार होता है? इसका जो तैयार होता है बेटा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में तैयार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ का कार्यालय कहां पर है? पेरिस में। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन कल्चर एंड एजुकेशन, यूनेसेफ नहीं, यूनेस्को का। कहां पर है? यूनेस्को का। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुल 58 क्वेश्चन थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 इन वीडियो को आप अंत तक देखिए। आज के लिए इतना ही।